नमस्ते, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। आज है 24 मार्च यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इतने सालों से हम लोग टीबी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम टीबी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आज भी सोसाइटी में उतनी जागरूकता नहीं है टीबी को लेकर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है। टीबी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी हर साल 3 से 3.5 लाख बच्चे टीबी से ग्रसित होते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि टीबी होते कितने प्रकार का है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को खांसी तो थी नहीं, लेकिन टीबी कैसे हो गया? तो टीबी 2 प्रकार का होता है। एक है छाती की टीबी, जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और दूसरा अगर छाती के अलावा कहीं और टीबी होती है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अच्छा, छाती के अलावा और कौन-कौन सी जगह टीबी हो सकती है? तो सबसे कॉमन है दिमाग की टीबी, इसके अलावा गले में गांठ हो जाती हैं, उसकी टीबी भी कॉमन है। इसके अलावा पेट की आंतें, किडनी, पेशाब की थैली, बच्चेदानी या फिर हड्डियों की टीबी भी बहुत कॉमन है। अब टीबी के लक्षण क्या-क्या होते हैं? 4 बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले 2 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार, दूसरा 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो है हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस। पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा पहले 30 किलो का था, अब 25 किलो का हो गया। ऐसे में ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पिछले 3 महीने में अगर बच्चे का वज़न कम होता जा रहा है या फिर पिछले 3 महीने से बच्चे का वज़न बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन में टीबी की जांच करवाना ज़रूरी है। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि पिछले 2 साल में कहीं बच्चा किसी ऐसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया जिसको टीबी था। अगर ऐसा है तो भी बच्चे की टीबी की जांच करवानी ज़रूरी है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर हम सही समय पर जांच करवाएं और उसका इलाज शुरू करें और उस इलाज को सही तरीके से ख़त्म करें तो टीबी को हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।